Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and dear viewers, Assalamu alaikum. Today, our topic is meaning and importance of aims of education. Meaning and importance of aims of education. क्लास 11th के लिए जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, एजुकेशन इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, इट इज ए मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज्ड टू चेंज द वर्ल्ड। या हम यूं कहेंगे कि एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसको मेडिसिन दिया जाता है, वो मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है और दवाइयों के ज़रिए उस बीमारी का इलाज होता है। इसी तरह हमारे समाज में या हमारी सोसाइटीज़ में बहुत सारी बीमारियां हैं, उनकी जो दवा है, उनका जो इलाज है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन से हम उन विल्स को दूर करते हैं और उनसे कैसे दूर रहा जाए या उनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन इज ए प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स। या एजुकेशन से हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, हार्मोनियस डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, या ऑलराउंड डेवलपमेंट एजुकेशन से हमारी होती है। तो एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास 11th के लिए, वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, एम्स ऑफ एजुकेशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एम्स क्या है। जहाँ तक एम्स का ताल्लुक है, अगर हम डिफरेंट स्कॉलर्स, थिंकर्स, एजुकेशनिस्ट्स या फिलोसफर्स की बात करेंगे, उन्होंने एम्स को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। सो फार एज द एम्स आर कंसर्न, या हम यूं कहें, बाय एम्स वी मीन गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, गाइडेंस टू रीच, या which shows us righteous path to reach our goal or destination। एम्स जो है, ये डायरेक्शंस है, ये हमें गाइड करते हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं, सीधा या अच्छा रास्ता, ताकि हम अपनी लाइफ के टारगेट को अचीव कर सकें या अपने गोल तक या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। या हम इन अदर वर्ड्स कहेंगे कि एम्स जो है, एम्स ऑफ एजुकेशन स्टैंड फॉर अप्रोच ऑफ डिस्कवरिंग एंड फाइंडिंग आउट द गोल और डेस्टिनेशन। इससे हम एम्स के जरिए हम अपने गोल या अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। विदाउट एम्स द लाइफ इज मीनिंगलेस एंड एजुकेशन इज मीनिंगलेस। एजुकेशन का कोई माने नहीं है जब तक न एम हो, लाइफ का कोई माने नहीं है जब तक एम हो। एवरी एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं या जो भी एक्टिविटी होती है, उसका कोई ना कोई एम होता है। जो भी काम, चाहे हम स्कूल में करें, घर, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, आप स्कूल आते हो, इसका भी कोई एम है। टीचर पढ़ाने जाता है, उसका भी कोई एम होता है। इसी तरह हम कोई काम करते हैं, उसका भी कोई एम होता है। तो हम यूं कहें, एम्स के बगैर लाइफ इज मीनिंगलेस। एम्स
provide directions to activity for completing and achieving the goal. Aims give meaning to education and meaning to life. Aims जो है, it gives meaning to life. It gives meaning to education. Without aims, the life is meaningless and the education is meaningless. जॉन डीवी कहता है कि प्रोफेसर जॉन डीवी, an aim is a foreseen end that gives directions to an activity or motivates behavior. इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई एम होता है, कोई मकसद होता है कि हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, हमें लाइफ द टारगेट ऑफ लाइफ अचीव करना है, तो उस एम को जहन में रखते हुए हम उस एम के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते के जरिए हम अपने मकसद तक पहुंच सकें। या हम यूं कहें कि every aspect या each aspect of life has an aim before it. हर एक लाइफ में अगर हम aspects of life की बात करेंगे तो every aspect of life has an aim. There is, so मैं यूं कहूं कि there is a close relationship between an aim and an activity. एक्टिविटी और एम के, अगर हम किसी एक्टिविटी की बात करेंगे तो एक क्लोज रिलेशनशिप है एक एक्टिविटी और उसके एम से, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है। सो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं या हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कोई एम हो। When we talk about the aim of an activity, we are supposed to have a clear goal towards the realization of which an activity is directed. So, talking about the aim, dear students, aim is हमारे लिए एक मकसद है, एक मीनिंग है, तो एम्स के बगैर हम अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, जहां तक एम्स का ताल्लुक है, मैंने आपसे पहले भी बताया कि हर एक जो काम एक्टिविटी हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है। So far as the encyclopedia of modern education is concerned, education is purposeful and ethical. Hence, it is unthinkable without aims. We cannot proceed in any walk of life without aim. Dear students, education जो है ये हमें आदाब सिखाता है, हमें इखलाक सिखाता है, हमें जीने का मकसद सिखाता है, हमें सोसाइटी में एडजस्ट होना सिखाता है, अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाता है। That's education. तो जहां तक एम का ताल्लुक है, we cannot, it is unthinkable, we cannot think without aims. हम ये कुछ सोच भी नहीं सकते हैं कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है without aims. Without aims. For achieving success in activity of life, clear and well-defined aim is essential. जहां तक एम का ताल्लुक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी लाइफ को कामयाब बनाना, अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना, इसके लिए हमारे पास क्लियर और वेल डिफाइंड एम का होना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, an educator without the knowledge of aim या without the knowledge of aims can be compared to a sailor who does not know his destination. एक एजुकेटर की अगर हम बात करेंगे, अगर कोई एजुकेटर हो जिसको एम्स की नॉलेज ना हो, तो उस एजुकेट की हालत वही होती है जिस तरह एक सेलर होता है जिसको अपने डेस्टिनेशन का पता नहीं होता है। ऑल आवर मेथड्स ऑफ टीचिंग, जहां तक मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, अपने कैरिकुलम की बात करेंगे,
अपने सिस्टम ऑफ एवेल्युएशन की बात करेंगे, दे आर शेप्ड एंड मोल्डेड ऑल, whether it is curriculum, whether it is system of evaluation, whether it is methods of teaching, all these are shaped and molded according to our aims of education. तो शॉर्ट में हम या पहले डियर स्टूडेंट्स आप ऐसा याद रखोगे, जो एम्स है ये गाइडलाइंस है, ये डायरेक्शंस है, ये गाइडेंस है जो हमें राइट पाथ दिखाता है या हमें टू रीच आवर गोल और टू रीच आवर डेस्टिनेशन। एम्स के बगैर हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक न हमारे पास कोई ना कोई एम होगा। तो ये थी थोड़ी इंट्रोडक्शन एम्स के बारे में। इसके बाद है इसकी इंपॉर्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, एम जो है दे नॉट ओनली प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द इंडिविजुअल्स बट दे आल्सो इंस्पायर देम फॉर अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटी और द टास्क। एमलेस लाइफ इज नो लाइफ। Without aims, life is nothing. Without aims, life is meaningless. So, those people who do not have clear-cut aims in life, they are not stable. वो लोग जिनको अपने लाइफ में क्लियर या वेल डिफाइंड एम न हो, जो नहीं जानते हो एम्स के बारे में, तो वो लोग क्या है, वो स्टेबल नहीं है, they are unstable. Without aims या the people are unstable. जो लोग जिनको एम्स की नॉलेज न हो या जिनको अपनी लाइफ में क्लियर या वेल डिफाइंड एम न हो, वो लोग स्टेबल नहीं है। They do not work and study with systematic planning. Ultimately, they deviate from the right track. Dear students, जिन लोगों को एम्स के बारे में पता न हो, जिन लोगों के पास क्लियर या वेल डिफाइंड एम न हो, वो लोग क्या है, वो स्टेबल नहीं है, वो वेल प्लान्ड या वो स्टडी या वर्क नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टमैटिक प्लान। या उन लोगों के साथ क्या होता है, वो डिविएट होते हैं अपने रास्ते से। जो उनका रास्ता होता है सही रास्ता, उस रास्ते से वो डिविएट होते हैं विदाउट एम, जिनके पास एम क्लियर या वेल डिफाइंड एम न हो। इंपॉर्टेंस ऑफ एम को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है एम प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस। एम्स प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस। Dear students, so far as the aims are concerned, यहाँ हम aims की बात करेंगे, they provide directions and guidelines. They are necessary and essential. aims हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि because they provide directions and guidelines both teachers and students. Both teachers and students. Without the aims of education, neither teacher can know as to what they have to teach to the students, nor the students can be aware as what they have to learn. एम्स के बगैर न टीचर को पता होता है मुझे कैसे क्लास में जाना है, क्या पढ़ाना है, न स्टूडेंट को पता होता है कि मैं क्या सीख रहा हूँ या मुझे क्या सीखना है या मुझे क्या अचीव करना है एम्स के बगैर, इंक्लूडिंग द पर्पस ऑफ लर्निंग। जहां तक एम्स की बात है, dear students, neither the teacher can do any justice while imparting knowledge to the students, nor students can do any justice in the acquisition of knowledge. एम्स के बगैर एक टीचर अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करता, जस्टिस नहीं करता है while imparting them knowledge। और जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एम नहीं होता है,
उनको भी पता नहीं होता है, वो भी अपने आप से अपने साथ इंसाफ नहीं करते हैं while acquiring या in the acquisition of knowledge. If both teachers and students may not be aware about the aims of the education, all the efforts of teachers and students will be useless. अगर teachers and students both, अगर हम दोनों की बात करेंगे, अगर इनको पता, अगर ये aware नहीं होंगे aims of the education की बात अगर हम करेंगे, तो every effort या हर एक effort जो teachers और students करते हैं, they are useless. ये useless होते हैं without the aims of education. दूसरा पॉइंट जो इसमें है, so far is the importance of aims of education is concerned. Aims give meaning to education and life. Aims give meaning to education and life. Dear students, an activity which is exempted from a definite aim or purpose can never be fruitful, effective and positive. Dear students, वो काम जिसमें एम न हो, जिसका कोई मकसद न हो, जिसके पीछे कोई एम न हो, तो वो एक्टिविटी क्या है? That activity is not fruitful, or that activity is not purposeful, or we can say the activity is not positive. वो उस एक्टिविटी का कोई मकसद ही नहीं होता है जिस एक्टिविटी में कोई एम नहीं होता है. तो इसका मतलब ये हुआ, aims give us meaning. Aims give meaning to education. Aims give meaning to life. Aims give and bring out the real meaning of life. Aims make education and life more specific and clear. Aims के जो हम aims की बात करेंगे, इससे हमारी लाइफ मीनिंगफुल बनती है, इससे हमारी एजुकेशन मीनिंगफुल बनती है. एम्स के बगैर जो कुछ भी काम हम करेंगे वो यूजलेस होता है, मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मकसद तेल क्या फायदा अगर इसका फोन करो अगर तत्काल एम्स के, तो हमारा टाइम फिर जाया होता है. तीसरा पॉइंट इसमें है, दैट इज एम्स डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ लाइफ एंड मैनकाइंड. एम्स decide the destiny and mankind. Talking about the aims, dear students, it provides various predictions for making the progressive educational career and ultimately life career for the learners. जहाँ तक एम्स का ताल्लुक है, इससे बच्चों का या हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, बच्चों का कैरियर बनता है. सो फार एज द स्टूडेंट्स आर, जहाँ तक हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे, उनका कैरियर बनता है, क्योंकि ये जो एम्स है ये हमारे लिए गाइडलाइंस है, हमारे लिए डायरेक्शंस है टू अचीव आवर गोल एंड टू रीच आवर डेस्टिनेशन. तो इस एम्स की वजह से हमारा कैरियर बनता है, हमारा कैरियर बिल्ड होता है और हम लाइफ में कामयाब होते हैं. चौथा पॉइंट, दैट इज टू अवॉइड वेस्टेज. टू अवॉइड वेस्टेज. Dear students, educational aims help us to avoid wastage in time and energy. So far as the time and energy is concerned, these aims of education help us to avoid the time and energy. In other words of John Dewey, in the words of John Dewey, to have an aim is to act with meaning. Aims help us to act intelligently and to act with a meaning. We know what is to be done and we straight away start doing that. Dear students, John Dewey कहता है कि aims क्या है? It is to act with meaning. हमें पता होता है, जब हमारे पास कोई एम होता है तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें किस रास्ते पे जाना है, हमें इस एम को अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज करनी है, कौन कौन से किस किस रास्ते पे जाना है, क्या क्या करना है.
कम तरीके से अपना एम हासिल करने बाबत, तो हम स्ट्रेट अवे उस रास्ते पे चलते हैं जो भी हमारे पास कोई एम होता है, तो उस एम को हासिल करने के लिए हम स्ट्रेट अवे हम वो चीज़ स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन, हम अपने गोल तक पहुंच सकें। पांचवा पॉइंट जो है इसका, दैट इज टू evaluate ourselves, to evaluate ourselves. Dear students, so far as the aims of education is concerned, aims of education help us to evaluate ourselves. They help us to take stock of the results of our efforts. The aim is a yardstick with which we can measure our success and failure. प्यारे बच्चों, जो aims है, they evaluate ourselves. ये हमें एम, जहां तक एम की बात है डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्केल की तरह होता है। अगर हम एक स्केल की बात करेंगे जिससे हम मेजर करते हैं कोई चीज, जिसके जरिए हम मेजरमेंट करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, ये एम उसी स्केल की तरह है, उसी यार्डस्टिक की तरह है जिसके जरिए हम अपने सक्सेस और फेलियर ऑफ लाइफ मेजर कर सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, these aims जो the aims of education is concerned, they are the aim is a yardstick with which we can measure our failure and success of life. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है।